से, अनमने ढंग से मैं वहां पे गया। जाने के बाद सर ने बोला कि पंकज जी, अगर आपके पास सपने हैं, अगर आपके पास सपने हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक सिस्टम बताना चाहता हूं। उसके बाद उन्होंने जो बताया, मुझे बिल्कुल उस पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि महीने में ₹1,00,000 आ सकते हैं। मैं प्लान देख करके घर पे आ गया। घर पे आने के बाद उस रात मुझे नींद नहीं आई। उसका कारण था कि बिलीव तो नहीं हुआ कि ₹1,00,000 महीना आएंगे, लेकिन सर की बातों में जो कहीं ना कहीं बिलीव था, सर की आंखों में जो चमक थी, वो हमें सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये जो उनके बोलने का जो अंदाज था, उनका जो बिलीव था, जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं तो सच्चाई जरूर है। अगर 25% भी सच्चाई रहा तो 25,000 तो कमाएंगे ही कमाएंगे। और कल मैं उनके पास गया। जॉब पे मैं नहीं गया, मैंने रात में मैडम से बात की और उनके पास गया। उन्होंने फिर भरोसा दिलवाया और उसके बाद मैंने साइन अप किया बिजनेस। और साइन अप करने के बाद मैंने इधर साइन अप किया और इधर जॉब रिजाइन किया। क्योंकि मैं एक बार में दो काम कभी नहीं करता, करो या मरो। जीना यहां, मरना यहां, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे भी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा इशू नहीं था। एक महीना अगर हम नमक रोटी भी खा लेंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे भी थोड़ी सी सब्जी ही आ रही है जो रोटी में लिपट के अंदर चला जाए। तो हमने डिसीजन लिया, रिजाइन किया, मैडम से 1 साल का कमिटमेंट किया। 1 साल आप हमें सपोर्ट करो। आज अगर नीमक रोटी प्याज खाने की जरूरत पड़ी तो खा लेंगे। 1 साल बाद हम आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होने देंगे। एक कमिटमेंट हुआ, उसके बाद लग गए। समय ऐसा था माय डियर फ्रेंड, उस समय की मैं बात करूं, पूरे बिहार में ना कोई सेंटर, ना जोन, ना कुछ दिखाने के लिए, ना बताने के लिए। इस तरह की स्थिति थी। सर कुछ प्रोडक्ट अपने पास रखे थे। मैंने बोला सर कैसे होगा, पैसे भी नहीं है। उन्होंने कमिटमेंट किया कि मैं प्रोडक्ट एक शर्त पे आपको दूंगा, आप अगर पर डे का हिसाब मुझे दें। मैं तैयार हो गया। सुबह पर डे सुबह मैं उनके पास जाता था, प्रोडक्ट लेता था, प्रोडक्ट का हिसाब देता था, फिर कल होकर प्रोडक्ट लेता था, प्रोडक्ट का हिसाब देता था। 3 महीना मैं सर को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। शुरुआती दौर में जो हमें सर ने मदद किए, जो हमें कहीं ना कहीं जो सपोर्ट किया, उसके लिए मैं जिंदगी भर उनका आभारी रहूंगा। तो ये 3 महीना माय डियर फ्रेंड चला। पहले महीने मैनेजर, दूसरे महीने चैंपियन, तीसरे महीने मैनेजर, चौथे महीने एग्जीक्यूटिव, 5वें महीने एग्जीक्यूटिव, छठे महीने चीफ एग्जीक्यूटिव, 7वें महीने चीफ एग्जीक्यूटिव, 8वें महीने चीफ एग्जीक्यूटिव और 9वें महीने डायमंड मैंने ब्रेक किया। ये आपके अंदर जो आग है माय डियर फ्रेंड, यहां पे बहुत सारे लोग हमें सुन पा रहे हैं। मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, आपको मैं सलाम करता हूं कि आपके पास ड्रीम है। अगर आपके पास सच में ड्रीम है, दिल से देखे हुए ड्रीम है, निश्चित रूप से ऊपर वाला आपको मदद करेगा। कोई ना कोई बंदा आपको मिल जाएगा, उस बंदे के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा, उस बंदे के ऊपर आपको बिलीव करना पड़ेगा और आपको अपनी मेहनत पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं ईमानदारी से, तो दुनिया का कोई ऐसा सपना नहीं है जो अल्टोस के माध्यम से पूरा नहीं हो।
तो इस तरह से हमारी जिंदगी की गाड़ी चली। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे। उसके बाद मैंने मोटरसाइकिल खरीदा। मोटरसाइकिल के बाद मैडम बोली स्कूटी लेना है, स्कूटी खरीदा मैंने। सब हमारे अजय सर और अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड की देन है। हमारा कुछ भी योगदान नहीं है, ये सारा श्रेय, सारा क्रेडिट हमारे अजय सर को जाता है। उसके बाद सर ने बोला 4 व्हीलर लेना है। मैंने बोला 4 व्हीलर बिल्कुल नहीं खरीदूंगा सर। कभी बिलीव ही नहीं था, हमारा माइंड कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि मेरे पास भी 4 व्हीलर होगा। क्योंकि एक बार की घटना है, मैं जब छोटा था, गांव में मैं बात करूं, वो दशक 92-93 की मैं बात करता हूं, जब मैं 7th-8th में था। गांव में कभी कभी इक्का दुक्का कारें आती थी, 4 व्हीलर आता था, और हम लोग जो छोटे थे उसको छूना चाहते थे, देखना चाहते थे। जब गाड़ी चलती थी तो उसके पीछे भागते थे। और एक बार मैं उस गाड़ी को छुआ तो जो उसके मालिक ने बहुत कस के मुझे डांटे, और कहीं ना कहीं उनके डांटने में ये भी था कि तुम लोगों जैसे लोगों के लिए ये गाड़ी नहीं बनी है। मुझे बड़ा तकलीफ हुआ। उसके बाद मैंने कसम खाया कि 4 व्हीलर दिमाग से निकाल दिया, कि हमारे जीवन में ये 4 व्हीलर नहीं आती थी। मुझे आज भी याद है, जब भी घर में परेशानी आती थी, माँ बोलती थी, बेटा तेते पाप पसारिए जेते लंबी सौर, सपने बड़े मत देखो। मैं कुछ करना चाहता था, इन्वेंशन। हम लोग, जब मैं पटना आया था, माँ कहती थी कैसे रह पाएगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। भरोसा नहीं था। हर एक माँ बाप को अपने बच्चे पे भरोसा नहीं होता है, और ये भरोसा आपको खुद दिलवाना पड़ता है। आप प्रूफ करवाना पड़ता है कि आपका बेटा मैं हूं और ये मैं करके ही रहूंगा। तो इस तरह से मेरे पास जब सर बोले कि 4 व्हीलर, मैंने उनको बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है, 4 व्हीलर के बारे में तो मैं सोचता नहीं हूं। सर बोले सोचिए सोचिए। मैंने सोचना शुरू किया, लेकिन जो कष्ट की बात आती है, कितने कष्ट गिनाऊं आपको, हजारों कष्ट हैं। 2016 में मेरे साथ एक जबरदस्त घटना घटी। उस समय गांव पे कुछ जमीन का विवाद चल रहा था, उसमें घर हुआ था मैं, और घर जाने के बाद लड़ाई झगड़े हो गए, और उस झगड़े में मेरे हाथों से एक मुझ पे मुकदमा चला, और उस मुकदमे में मैं 10 महीना 4 दिन जेल में रहा, जब मैं इस सिस्टम से ब्लू डायमंड बना था। और धन है ऊपर वाले का, अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड का, प्रत्येक महीना 10 महीना 4 दिन हमारे अकाउंट में लगातार पैसे आते रहे, आते रहे, आते रहे। हम ना, हमारे बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, ना हमारे घर वाले लोगों का कोई टेंशन था, और मुझे भी किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। ये नेटवर्क मार्केटिंग अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड का पावर है माय डियर फ्रेंड। उसके बाद हमने जाना कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को क्यों करना चाहिए। आज आप देख पा रहे हैं जो काल चल रहा है, जो समय चल रहा है, जो परिस्थितियां चल रही है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई है, जो एक इनकम पे डिपेंड थे, जिन्होंने साइड का कोई रास्ता नहीं रखा, और जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से दूर भागते थे। जो नेटवर्क मार्केटिंग, जब हम लोगों के पास जाते हैं, दूर से हाथ जोड़ लेते हैं, सर ये जोड़ने वाला धंधा नहीं।
ये जोड़ने वाला धंधा हमसे नहीं होगा, ये लूटने वाला काम है, ये मूड़ी काटने वाला काम है, ये चीट करने वाला काम है। और आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पे लोगों को, सपने को लोग जगा रहे हैं और सपने को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म, आने वाले दिनों में लोगों को मजबूर होना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग में आना, और अगर नंबर 1 पे जाना है तो अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड में आना उनकी मजबूरी होगी, क्योंकि हमारी कंपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों पे काम करती है। और हर एक इंसान जो भारत में है, जो धरती पे जी रहा है, उसको हेल्थ भी चाहिए और वेल्थ भी चाहिए। हर एक आदमी चाहता है कि हमारा हम स्वस्थ रहें और हमारे पास धन हो, पैसा हो, क्योंकि जिनके पास धन है अगर स्वस्थ नहीं रहे हैं तब भी किसी काम का नहीं है, और अगर आपके पास पैसा है और स्वस्थ नहीं है तब भी वो पैसा किसी काम का नहीं है। और मात्र एक प्लेटफॉर्म है अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड, एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों चीज, स्वास्थ्य और पैसा दोनों मिल जाता है। तो मैं आपको सिर्फ एक आईना दिखाने का काम कर रहा हूं कि अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड में कितनी पावर है। अगर आपके सपने सच्चे हैं, मैं एक छोटी सी कहानी से मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग आज बोलते हैं कि सर मेरी जिंदगी में ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, कष्ट है, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा भाग खराब है, किस्मत खराब है। माय डियर फ्रेंड, भाग किस्मत कुछ नहीं होता है। आपको मैं बताना चाहूंगा, इस शीर्षक का नाम है कुत्ता काटेगा। हमको पता नहीं चलता है। एक आदमी था, वो ऑफिस में काम करता था, उस ऑफिस में बॉस था। चपरासी गया बॉस के पास, बॉस ने बहुत जोरदार तरीके से चपरासी को डांटा, कोई गलती हो गई होगी। अब चपरासी तो बॉस को डांट नहीं सकता। चपरासी घर पे आया, घर आ रहा था, रास्ते में देखा बाहर गेट पे उसकी पत्नी बैठी हुई थी, और उसकी पत्नी काफी मोटी, खा खा के भैंस की तरह मोटी हो गई। अब वो सारा गुस्सा अपनी पत्नी पे उतारा। कुछ नहीं करती है, दिन भर खा खा के मोटी हो गई है। अब भारतीय सभ्यता संस्कृति में तो पत्नी पति को नहीं डांट सकती। पत्नी सारा गुस्सा अपने बच्चे पे उतारी, बच्चा को जो झापड़ मारी, बोले दिन भर कुछ करता नहीं है, पढ़ता लिखता नहीं है। अब बच्चा रोते हुए बाहर भागा, बाहर गया, उसके हाथ में एक पड़ाका था, पड़ाका छोड़ दिया, और वो जहां छोड़ा वहां एक कुत्ता था। अब वो कुत्ता भागा और वो गाली देते हुए भाग रहा है, पूरी मानव जाति ही खराब है। इस तरह से गाली देते हुए भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, और भागते भागते एक आदमी को काट लिया। और जिस आदमी को काटा, पता है माय डियर फ्रेंड वो कौन था? उसका बॉस। और उस बॉस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कुत्ता क्यों काटा। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुत्ता काटने का बीज किसने बोया था। ये जो चक्र चला, हम लोगों को कभी समझ में नहीं आता है कि ये गरीबी का कुत्ता हमें क्यों काटता है। इसका बीज किसने बोया? आज हम गरीब हैं तो क्यों हैं? आज धीरू भाई अमीर है तो क्यों है? अगर आज भी आप अमीरी का बीज अल्टोस के माध्यम से नहीं बोएंगे तो 5 साल बाद भी आपके साथ कुछ होने वाला नहीं है। आज अल्टोस के माध्यम से अमीरी का बीज लगाना पड़ेगा, और ये 5 साल बाद आपको अमीरी का फल देगा, अमीरी का कुत्ता काटेगा। देखिए, हर एक इंसान, जो भी इंसान धरती पे हैं, उनको, आदमी को क्या लगता है माय डियर फ्रेंड? आदत लगती है। जिस तरह से आपके छत के ऊपर फैन चल रहा होगा,
इसको चलने के लिए क्या लगता है? एनर्जी। उसी प्रकार आदमी को चलने के लिए आदत लगती है, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। जिस तरह से मान लेते हैं ये 3 आदमी है। पहला आदमी है जो डेली कहीं ना कहीं हम जो बने हैं अपनी आदतों के ही वजह से बने। आपकी जिंदगी में जैसी आदत है उसी हिसाब से आपकी परवरिश होती है, आपकी जिंदगी में वो ऊंचाइयां आती है आपकी आदतों की वजह से। 3 आदमी हैं। पहले आदमी की क्या आदत है? पहले आदमी की आदत है वो दारू पीता है, सिगरेट पीता है। दूसरा आदमी है वो क्या करता है? रोज फल खाता है, जूस पीता है, जिम जाता है, दौड़ता है। तीसरे आदमी की क्या आदत है? वो 2 घंटा किताब पढ़ता है, 2 घंटा अल्टोस का वीडियो देखता है, जयराम सर का वीडियो सुनता है। कहीं ना कहीं वो प्लान दिखा रहा होता है 2 घंटा डेली। कहीं ना कहीं वो प्लान दिखा रहा होता है, कहीं ना कहीं सेंटर पे वो बैठा हुआ रहता है, कहीं ना कहीं वो ऑडियो सुन रहा होता है, कहीं ना कहीं किताब पढ़ रहा होता है, कहीं ना कहीं हमारे अजय सर का वो वीडियो देख रहा होता है, और कहीं ना कहीं लोगों को ले जाकर के प्रोडक्ट खरीदवा रहा होता है। अब माय डियर फ्रेंड, अब बताइए ये तीनों आदमी का 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद उस आदतों का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? पहला जो व्यक्ति है उसको क्या होगा? पहला व्यक्ति है जो दारू पीता है, सिगरेट पीता है, उसका क्या होगा? वो कहीं ना कहीं नाली में लुढ़का हुआ मिलेगा, कहीं ना कहीं उसको पत्नी गाली दे रही होगी, निकम्मा है, निकारा है, कुछ नहीं करता है, घर बर्बाद कर दिया। और समाज के लोग क्या कहेंगे? उसके बाद सारा घर खाली करके बर्तन बासन तक बेच करके वो खा जाएगा। उसकी किडनी, उसके लीवर, उसके लंग्स सब डैमेज हो जाएंगे, अंततः उसको कैंसर हो जाएगा। अपना तो खुद जाएगा ही जाएगा, पूरे परिवार को डुबा के ले जाएगा। दूसरा व्यक्ति जो फल खाता है, जूस पीता है, दौड़ता है, उसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, बस इतना ही। लेकिन उसको जिंदगी भर वो स्वस्थ रहेगा, उसको अवार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन जिंदगी भर स्वस्थ रहेगा, वो 80 से 100 साल जिएगा। ये 4-5 साल में उसका फायदा मिलेगा। और तीसरा जो व्यक्ति है 2 घंटा डेली कुछ न कुछ अल्टोस में काम करता है, या तो वीडियो देख रहा है, या तो ऑडियो सुन रहा है, या तो वेबिनार जयराम सर का अटेंड कर रहा है, प्रोडक्ट लोगों को खरीदवा रहा है, लोगों को प्लान दे रहा है 2 घंटा। 5 साल बाद उसके साथ क्या होगा सर? 3 तारीख को एक मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया क्रेडिट कर दिए गए हैं। अब आप खर्च कर सकते हैं मनचाहा 3,000, 4,000, 10,000 रुपया पर डे आप खर्च करेंगे। फिर हम आपको 3 तारीख अकाउंट में एक मैसेज खट से देंगे, फिर 5 लाख रुपया आप खर्च नहीं कर पाएंगे, पैसे आते रहेंगे, खर्च नहीं कर पाएंगे। ये आदतों का फायदा है माय डियर फ्रेंड। तो जिस तरह की आप आदतें अपने आप में लाएंगे उसी तरह का बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे लोग अभी बोल रहे थे हम फार्मूला सीखेंगे, सफलता का फार्मूला। माय डियर, भी जब शुरुआत में सर के साथ था, बहुत सारे लोग जब मुझे जानकारी नहीं, फार्मूला बता दीजिए सफलता का क्या है, सर ने बताया और मैं अपने जीवन में उसको लागू किया, और आज